जिस ज़मीन पर लोग बसे हुए थे, उन्होंने कारोबार बसाया हुआ था, बहुत पुराने गांव के रसूखदार लोग हैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए, अगर आप पब्लिक का काम करो तो डरना किस बात के लिए? क्या आपकी विधानसभा में और भी ऐसी कोई जगह है जिसको आपने मार्क किया हो और आप आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि उसको भी खाली कराएं? देखिए, मेरे यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अवैध काम मेरे यहाँ नहीं चलेगा। जो सागरपुर रोड है, वहाँ जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं, उन्होंने उसको कमर्शलाइज कर दिया है और वो सड़क के ऊपर दुकानें बढ़ती जा रही हैं, तो उसको कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप? वो उस रोड को एक दिन आएगी, पूरी साफ़ करके ले जाएगी। रोड पर जो भी सामान होगा, पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, सारा सामान उठा के ले जाएगी। उस रोड हमारी नज़र में है और निश्चित तौर पर अगर उस पर किसी ने अगर आगे बढ़ा रखा है तो वो भी साफ़ होगा। ना ही किसी के पास कोई लेटर है, ना कोई नक्शा है, ना कोई डिमार्केशन दिखाया जा रहा है और ज़बरदस्ती ये कार्रवाई की जा रही है और सीधा साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर्स चल रहे हैं। द्वारका विधानसभा में 5 दिनों की ड्राइव के साथ खसरा नंबर 393 की तमाम ज़मीनों पर अतिक्रमण को हटाया गया है और यहाँ के विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आरोप भी लगा रहे हैं। विनय जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँ, ये जो ड्राइव चलाई है आपने और दशकों से जो वहाँ अतिक्रमण था उसको हटाया है आपने ज़मीनों से, ये कार्रवाई किस अथॉरिटी ने की है और विनय मिश्रा का इसमें क्या रोल है? देखिए, मेरे पास बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी और जब से हमने स्कूल के समय में अतिक्रमण हटवाया तभी से मेरे पास ये डिमांड्स आ रही थी। और आपको याद होगा, मैं इस सिलसिले में एलजी साहब से भी मिल के आया था और एलजी साहब को मैं ज्ञापन दे के आया था, जो मैंने ट्वीट भी किया था और जो मैंने हर सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था। मैं एलजी साहब से मिल के आया था और एलजी साहब से मैंने यही डिमांड की थी कि मेरे यहाँ बीच में एक वैकेंट लैंड है, उस पे बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा है और जिसकी वजह से लाइफ हैज़ार्डस हो गया और चारों तरफ पोल्यूशन फैल रहा है। उसके बाद हमने डीएम से इसकी कंप्लेंट की। उसके बाद हमारे एनजीटी के जो कोर्ट था वहाँ मैंने कंप्लेंट डलवाई। फिर हमारे जो डीपीसीसी के चेयरमैन थे उस समय में, अब तो वो ट्रांसफ़र हो गए, उनको जाके मैंने लिखित रिटर्न में दे के आया था कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ जो है ये हो रहा है, तो आप इसको हटवाएं, जिस वजह से पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर हम हमारे डीएम के यहाँ हमने मीटिंग की जिसमें हमारे तीनों पार्षद गए थे। हमने डीएम से ये गुजारिश की और ये तो मीटिंग डीएम से अभी हमने 6 महीने पहले की थी। तो उस समय में हेमंत कुमार जी डीएम थे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इसको मैं, चूँकि ये लैंड डीडीए की है लेकिन एसटीएफ का चेयरमैन डीएम होता है, तो उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि ये लैंड डीडीए के लिए मैं एसटीएफ में इसको लेके आऊँगा और एसटीएफ के माध्यम से इसको हम खाली कराएंगे। तो अब ये काफ़ी लंबा इसमें समय लगा, काफ़ी दिन से मैं प्रयासरत था, काफ़ी मुझे चक्कर लगाने पड़े सरकारी अफसरों के, पर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि देर आए दुरुस्त है। बहुत अच्छा उन्होंने डेमोलिशन किया और आज आपके सामने है, ज़मीन साफ़ हुई है और हमारी कोशिश है कि ये बरकरार रहे। यानी डीडीए ने इस पर बुलडोजर चलाया है, लेकिन आपका प्रयास इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित तौर पे मैं अपना एलजी साहब से लेकर डीडीए के वाइस चेयरमैन के जो ऑफिसर इंचार्ज है तारिक अनवर जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में था। फिर हमारे डीएम हेमंत कुमार जी को, मैं, आपको याद हो जब वो नए नए आए थे, उनको भी इस लैंड पे लेके आया था। और उसके बाद अभी ये हाल में आपने देखा होगा जो लक्ष्य सिंघल हमारे डीएम हैं, उनको भी इस ज़मीन पे लेके आया था। तो इसमें काफ़ी दिन से हमने कोशिश की और इसमें सभी का इसमें रोल है। दिल्ली पुलिस का भी है, हमारे डीडीए का है, हमारे जो है दिल्ली रेवेन्यू का है, जॉइंट एक्शन है। या सब ने मिलकर प्लानिंग करके इसको किया ताकि एक बहुत अच्छे से हो सके। जिस ज़मीन पर लोग बसे हुए थे, उन्होंने कारोबार बसाया हुआ था, बहुत पुराने गांव के रसूखदार लोग हैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए, अगर आप पब्लिक का काम करो तो डरना किस बात के लिए? और हम पब्लिक का काम कर रहे हैं और पब्लिक ने इसमें जो है को फ़ायदा होना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पे ज़मीन की उस आप अतिक्रमण एक अलग चीज़, लेकिन आप वहाँ बिल्डिंग मटेरियल काम करें, सारे एरिया का मलबा वहाँ डलवाएं, गंदगी वहाँ करें, तो भाई जो आसपास के लोग हैं वो तो कंप्लेन करते हो, जो रसूखदार लोग हैं। अब भगवान से ऊपर तो कोई नहीं, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। ये जो आपने अतिक्रमण हटवाया है, वहाँ जब बुलडोजर चल रहा था, एक परिवार सामने आता है, वो परिवार कहता है कि
जो यहाँ कार्रवाई हो रही है वो ऑर्डर मिले हैं खसरा नंबर 393 के, लेकिन जिस ज़मीन पर कार्रवाई हो रही है वो है खसरा नंबर 365 और 66, और ना तो एई के पास ना ही किसी के पास कोई लेटर है, ना कोई नक्शा है, ना कोई डिमार्केशन दिखाया जा रहा है, और ज़बरदस्ती ये कार्रवाई की जा रही है और सीधा साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप द्वारका विधानसभा आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी पार्टी से हों, मेरे हैं या नहीं, आप देखेंगे मेरा रिकॉर्ड रहा है, अब चौथा साल होने जा रहा है। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मेरी किसी से कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मैं किसी से पर्सनल लड़ाई भी क्यों लड़ूँ, मेरा कोई ज़मीन जायदाद तो बट नहीं रहा। हाँ, पब्लिक हित में जो काम होता है वो मैं करता हूँ, और ये पब्लिक हित में है इसलिए ये हुआ है। और जहाँ तक खसरा और उसके डिमार्केशन की बात है, तो कोर्ट खुले हुए हैं, आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट डाल दो, कोर्ट इस पर फैसला लेगा। हम लोग भी वहाँ कवरेज कर रहे थे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एई से और जो पटवारी वहाँ पर थे कि खसरा नंबर जो मैप है वो आप दिखा दीजिए या फिर आप कोई ऑर्डर दिखा दीजिए इस ज़मीन का, लेकिन वो एई और पटवारी ऐसा कुछ लिए हुए नहीं थे प्रूफ। देखिए, अब ये डेमोलिशन का क्या प्रोटोकॉल है इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, पर जहाँ तक अगर लगता है, अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है जिसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो इस देश के कोर्ट है, आप कोर्ट में कंप्लेन कर दें। कोर्ट में कंप्लेन, ठीक है। अब जैसे कि पूरा अभियान चल चुका है, सफाई हो चुकी है, अब वहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको दिल्ली सरकार के अंतर्गत लेकर वहाँ पर कुछ हेल्थ को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जनता के काम आए? निश्चित तौर पे जो ये ज़मीन है, ये कम्युनिटी सेंटर की ज़मीन थी, कहीं पे पार्क की ज़मीन थी, ग्रीन लैंड था। तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ ग्रीन था, कहाँ था, तो वहाँ जहाँ जहाँ ग्रीन होगा वहाँ निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप सुंदर पार्क देखेंगे। और बीच में मैंने एक गुजारिश की है एमसीडी के माध्यम से कि अप्रोच रोड, वो पार्क के हमारे अप्रोच रोड है, तो एक बीच में एक रोड भी मैंने डीडीए से डिमांड किया कि वो रोड हमें दे दे, ताकि हम लोग जो शिवपुरी आते जाते हैं उनको एक नया रास्ता ही मिल जाएगा, तो उससे भी लोगों को बहुत आसानी होगी। बाकी इधर हमारे जो शिवपुरी वाली जो अंदर है वहाँ पे डिस्पेंसरी और ओल्ड एज होम की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में, लेकिन अभी सरकारी काम है, समय लगता है, पर निश्चित तौर पे वहाँ पे आप बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी तब आपसे लोगों ने संपर्क किया, जो वहाँ के जो लोग दावा कर रहे थे कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है? देखिए, मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया, और आज भी मैं कहना चाहूँगा, चाहे कोई कुछ भी लांछन लगाए, आज भी जो है मैं अवेलेबल हूँ। अगर उनको लगता है हमसे गलत हो तो मुझसे आके मिले, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। बाकी क्या एलिगेशंस लगते हैं क्या नहीं, वो उनकी सोच है, लेकिन मैं हमेशा अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो मैं मिलके ऑफिसर से बात करूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो लैंड जो है पे अगर पोल्यूशन फैलाने वाला कोई काम होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसके खिलाफ हमेशा रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि पूरी साफ सफाई हो चुकी है, वहाँ पर दोबारा ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ को देखेगी भी कि इसको कैसे मेंटेन करें। तो डीडीए, अब डीडीए को कब्जा मिल गया, अब डीडीए को देखना चाहिए इसको कैसे बचाना है, तो डीडीए इसको देखे। लगभग कितना एरिया टोटल होगा ये? देखिए, एग्जैक्ट तो मेरे को नंबर वाइज याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 2001 के स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में, जो डीडीए की स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग है, उसमें सारी लैंड्स आइडेंटिफाई करके डिस्पेंसरी के लिए, सागरपुर थाने के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, स्क्रीनिंग कमेटी में सारी लैंड्स आइडेंटिफाई कर दी थी। तो ये सारी वो लैंड है, और पहले भी एक बार ये सारा अतिक्रमण हटा के यहाँ पे पहले भी बाउंड्री हुई थी, तो उसी लैंड पर जो पहले बाउंड्री हुई थी वही लैंड वापस ली गई है। अगर आपको याद हो, आप भी मेरे साथ इस क्षेत्र में रहे हैं, बड़े हुए हैं, तो आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का अतिक्रमण हटका और सारी ये लैंड पे बाउंड्री करा दी गई थी, लेकिन 10 साल हम यहाँ रहे नहीं, तो वो वापस कब्जा हो गया। तो अब वापस हमने वो सारी ज़मीन खाली करा के, जितनी लैंड उस समय थी सारी हमने बाउंड्री कराई है। अच्छा विनय जी, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा एरिया खाली कराया गया, क्या आपकी विधानसभा में और भी ऐसी कोई जगह है जिसको आपने मार्क किया हो और आप आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि उसको भी खाली कराना है? देखिए, मेरे यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अवैध काम मेरे यहाँ नहीं चलेगा। आप वैध काम कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन जिस काम से पब्लिक को दिक्कत हो उस काम में पब्लिक के साथ हूँ, चाहे वो मेरे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर उस काम से पब्लिक को दिक्कत आएगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। पब्लिक से याद आया, जो सागरपुर रोड है वहाँ जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं उन्होंने उसको कमर्शलाइज कर दिया है और वो सड़क के ऊपर दुकानें बढ़ती जा रही हैं, तो उसको कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने पीछे डीसी का वहाँ दौरा कराया था, क्योंकि एमसीडी कहती है कि पीडब्ल्यूडी की लैंड है,
पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमने एमसीडी को कई बार लिख के दे दिया, वो साफ़ नहीं हुआ, तो हमने पीछे काउंसलर हमारे नहीं थे तो हम उसको नहीं कर पाए थे। अब हमने एक जॉइंट ड्राइव चलाने जा रहे हैं जहाँ पे पीडब्ल्यूडी का सारा अमला जमला, एमसीडी का पूरा अमला जमला और दिल्ली पुलिस का, वो उस रोड को एक दिन आएगी, पूरी साफ़ करके ले जाएगी। रोड पर जो भी सामान होगा, पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, सारा सामान उठा के ले जाएगी। उस रोड हमारी नज़र में है और निश्चित तौर पर अगर उस पर किसी ने अगर आगे बढ़ा रखा है तो वो भी साफ़ होगा। अच्छा विनय जी, बहुत बड़ा एक्शन आपने लिया है और लग रहा है कि देखकर एक्शन जो ले रहे हैं कि लंबी राजनीति विनय मिश्रा करना चाह रहे हैं। देखिए, लंबी या छोटी ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन किसी ने कहा है कि काम ऐसा करो जो दुनिया याद रखे, तो चाहे उम्र कम हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर मुझे इस उम्र में मौका मिला है तो काम बड़े करने चाहिए। एक यंग एमएलए होने के नाते मेरी कोशिश है कि मेरे क्षेत्र में सारी वो सुविधाएं आएँ जो पॉश एरिया में मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ के, क्योंकि देखिए मैंने खुद फेस किया है। मैं अनथराइज्ड कॉलोनी का बालक हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है। खेलने जाना होता तो हम लोग जनकपुरी जाते थे, कहीं घूमने जाना हो तो द्वारका जाना पड़ता था। स्विमिंग आपने पहले ही सोचा हुआ था एमएलए बनूंगा तो ये काम जरूर करवाऊँ? देखिए, मैंने सोच रहा था जो दिक्कतें मुझे हुई है वो मेरे यहाँ के क्षेत्र के नौजवानों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जिसको पार्क जाना हो कॉलोनी के बीच में हो, स्विमिंग करने जाना हो कॉलोनी के बीच में हो, कोई भी सुख सुविधा हो, चाहे वो द्वारका में हो चाहे जब, वो सारी सुख सुविधा द्वारका विधानसभा में भी होना चाहिए। ये मेरी सोच हमेशा रही है और इस पर मैं काम करता रहूँगा। और बहुत जल्द मैं एक मिनी स्टेडियम के तौर पे भी आप देखेंगे कि मेरी एक मिनी स्टेडियम के लिए भी मैं अप्रूवल ले रहा हूँ। तो एक छोटा सा एक स्टेडियम भी हम देना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए, उनको कहीं और ना जाना पड़े। कहाँ बनेगा? ये स्कूल के सामने जो लैंड है, एक और लैंड है वहाँ भी जिस पर कब्जा हो रखा है, वो भी हमारे नज़र में है। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग गलत फलत खसरा डाल के उसका स्टे ले आते हैं और फिर उसको ठीक करने में समय लगता है। तो बहुत सारी लैंड अभी हमने आइडेंटिफाई किए जो कब्जे हो रखे हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपका सामान का नुकसान ना हो तो खुद ही कर दें, नहीं तो हम तो कराएंगे ही उसको। चलिए, रविवार को सुनने में आया कि वहाँ की बहुत बड़ी जो है आबादी, बहुत सारे लोग आपको धन्यवाद कहने के लिए आ रहे हैं रविवार को, तो वो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो पीड़ित थे लंबे समय से इससे? देखिए, ये मैं को नहीं जानकारी है को आ रहे नहीं, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और बाकी जनता सही समय पर सही फैसले कौन उनके हित के लिए सोचता है और कौन उनके अहित की सोचता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने खुलकर बातचीत की। पूरा जो डेमोलिशन 5 दिनों तक चला है और जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है और हर एक सवाल का जवाब। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।